हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपके 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए जुलाई मंथ में त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है। बिहार बोर्ड के द्वारा नया एग्ज़ाम रूटीन जारी किया गया है। अब आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है और 1 जुलाई को पहला दिन फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। 1 जुलाई क्वार्टरली एग्ज़ाम यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। क्वार्टरली एग्ज़ाम 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा और इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र है। बताना है कि वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र इनमें से कौन है। तो वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? एटी होता है। तो एटी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो एटी होता है। और वैद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वैद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? एम्पियर का नियम, फैराडे के नियम या ओम का नियम या कूलम्ब का नियम। तो 2 वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलम्ब का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, कूलम्ब का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? सदिश पूछा गया है। तो कौन सी भौतिक राशि यहाँ पर सदिश है? तो वैद्युत तीव्रता यहाँ पर ये सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वैद्युत तीव्रता ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। लगने वाला बल आघूर्ण पूछा गया है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर पी होता है ना। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर पी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, ये संभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिएगा पूछा गया है
कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का वैल्यू पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन ऊपर में जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर ये बट्टा में होता है, ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूट्रॉनों को, गामा किरणों को, एक्स किरण को या अल्फा किरण को, अल्फा कण को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फा कणों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछा गया है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताना है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो 1 ईवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 0 यानी 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर संचित ऊर्जा वाट है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर आवेश बढ़ाकर अगर 2Q कर दिया जाता है तो संचित ऊर्जा पूछा गया है, तो ये 4 वाट होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात पूछा गया है, तो ये 9:1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, तो 0.5 जूल के बराबर होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि एक सीवी इन्वर्स तुल्य है, ये किसके बराबर तुल्य है, तो ये 1 फैराड बराबर तुल्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 pf है, इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या पूछा गया है, तो ये 9 × 10⁻³ मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश पर निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा।
यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, तो उन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, तो प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर प्लेटों के बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह समानता अनुभव करता है। एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह समानता अनुभव करता है। यह अनुभव करता है एक बल व बलाघूर्ण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पारावैद्युत होते हैं। पारावैद्युत होते हैं चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पारावैद्युत पूछा गया है तो पारावैद्युत होते हैं ये अचालक पदार्थ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचालक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी बिंदु आवेश Q से दूरी d पर विभव भी है तो दूरी 2d पर विभव क्या होगा? यहाँ पर दूरी 2d पर विभव पूछा गया है, तो ये v/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संधारित्र संग्रहित करता है। संधारित्र संग्रहित करता है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आवेश और वैद्युत स्थित ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? प्लेट के क्षेत्रफल पर। प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती हैं। क्षेत्रफल पर तो निर्भर करती हैं प्लेट के आवेश पर। प्लेट के आवेश पर, बिल्कुल प्लेट के आवेश पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटों के आवेश पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पारावैद्युत स्थिरांक इस पर भी निर्भर हो करती हैं। प्लेटों के बीच की दूरी ये भी हो जाएगा, लेकिन प्लेटों के आवेश पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है। तो बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है, तो ये एक गोला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 1 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है आपको याद होना चाहिए। अगर एमीटर पूछा जाएगा तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर पूछा गया है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करते हैं। किस प्रकार की गति करते हैं? तो यादृच्छिक गति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैंडम मोशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि एक बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा गया है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया, नहीं दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो कूलम मीटर इन्वर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कूलम बल है। तो कूलम बल है विद्युत बल या केंद्रीय बल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कूलम बल ये विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो 1/r² के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 0 होती है, 0 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर पूछा गया है। तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 यानी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दो प्रतिरोधक Rn2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 1:2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी चालक के अपवाह वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध, कौन सा संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ाने से। तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो ये दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 6.25 × 10⁻18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। किसी तार का प्रतिरोध यदि 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? तो ये हो जाएगा 0.002 ओम इन्वर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है तो 5 ओम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है तो विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी? विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी? तो ये हो जाएगा 0.8। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है।
तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है? तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 देखिए, ओम का नियम मान्य है। तो ओम का नियम मान्य है किसके लिए? ओम का नियम मान्य है किसके लिए? तो धात्विक चालकों के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति v² होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? v²। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि R प्रतिरोध तथा C धारता हो तो RC मात्रक है। यदि R प्रतिरोध तथा C धारता हो तो RC का मात्रक है। तो सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। परीक्षा में 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी, फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है, इस पर क्लिक करके एग्जाम रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट, ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस भी लिखा गया है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।